ये वन उपवन ये पवन चमन मेरे प्रभु की श्वासें हैं, मेरे प्रभु की श्वासें हैं। ये धरती ये आसमां ये वन उपवन ये पवन चमन मेरे प्रभु की श्वासें हैं, मेरे प्रभु की श्वासें हैं। गाएं जय जयकार गाएं बारंबार, हो जाए गुंजार प्रभु है फुहार। गाएं जय जयकार गाएं बारंबार, हो जाए फुहार प्रभु है फुहार। ये धरती ये आसमां ये वन उपवन ये पवन चमन मेरे प्रभु की श्वासें हैं, मेरे प्रभु की श्वासें हैं। कितना विशाल है कितना महान है, जग की मशाल है प्रभु महिपाल है। कितना विशाल है कितना महान है, जग की मशाल है प्रभु महिपाल है। ये धरती ये आसमां ये वन उपवन ये पवन चमन मेरे प्रभु की श्वासें हैं, मेरे प्रभु की श्वासें हैं। हालेलुया हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज के दिन के लिए, आज के दिन के लिए, जीवन के वरदान के लिए, जीवन के वरदान के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपका वचन सुनने वाला हूँ। मैं आपका वचन सुनने वाला हूँ। मेरे मन को और मेरे हृदय को और मेरे हृदय को, मेरी आत्मा को खोल दीजिए, मेरी आत्मा को खोल दीजिए, जिससे कि मैं आपका वचन ग्रहण कर सकूं। आपका वचन ग्रहण कर सकूं। आपका वचन कहता है, आपका वचन कहता है, मैं धर्मियों को नहीं, मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को बुलाने आया हूँ। पापियों को बुलाने आया हूँ। एक पश्चातापी पापी के लिए, एक पश्चातापी पापी के लिए स्वर्ग में अधिक आनंद मनाया जाएगा। स्वर्ग में अधिक आनंद मनाया जाएगा। आपका वचन कहता है, आपका वचन कहता है, पश्चाताप का उचित फल उत्पन्न करो। पश्चाताप का उचित फल उत्पन्न करो। हालेलुया 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं हृदय से पश्चाताप करता हूँ। मैं हृदय से पश्चाताप करता उन हूँ। सब बातों के लिए, उन सब बातों के लिए जिनके द्वारा मैंने आपको और अपने लोगों को दुख पहुंचाया है। हे प्रभु यीशु, मुझे क्षमा कीजिए। मैं आपकी आराधना करता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ। हालेलुया हालेलुया। आपका वचन कहता है, आपका वचन कहता है, अपने पुराने पापों का भार फेंक दो, अपने पुराने पापों का भार फेंक दो। एक नया हृदय और एक नया मनोभाव धारण करो। और एक नया मनोभाव धारण करो। प्रभु ईश्वर कहता है, हे इस्राएलियों, तुम क्यों मरना चाहते हो? पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। आज का मिसा बलिदान हम विशेष रूप से समर्पित करते हैं श्रीमती अमला की ओर से, उनके पिताजी की आत्मा की शांति के लिए, उनके परिवार से हुए सभी पापों का प्रायश्चित करते हुए बहन अमला प्रायश्चित का ये बलिदान प्रभु को समर्पित करती है। उनके जीवन में जो बंधन है प्रभु उनसे उन्हें आज़ाद करे, छुटकारा प्रदान करे। साथ ही साथ इवेंजली टेटे MBBS की फर्स्ट ईयर की परीक्षा देने वाली है, प्रभु उसे आशीष प्रदान करें। मिस्टर एवं मिसेस जोजो एवं उनका परिवार आसनसोल से वेलंकनी माता के द्वारा प्राप्त वरदानों के लिए धन्यवाद का मिस्सा अर्पित करते हैं और निवेदनार्थ अपने परिवार को समर्पित करते हैं। सावियो एवं सोफिया के अच्छे स्वास्थ्य के लिए निवेदनार्थ मिस्सा बलिदान अर्पित किया जाता है। गैब्रियल बासुमतारी का आज जन्म दिवस है, प्रभु उन्हें आशीष प्रदान करें।
उनके माता पिता धन्यवाद के रूप में मिस्सा बलिदान अर्पित करते हैं। शिवम को प्रभु जॉब का प्रबंध करे। त्रेजा पारिवारिक साधना में मिली आशीषों के लिए धन्यवाद दे रही हैं। प्रभु इनके पूरे परिवार को आशीष प्रदान करे। सरिता जिनका आज जन्म दिवस है, प्रभु उन्हें आशीष दे और हर बंधन से उन्हें आज़ाद करे। आप सबके लिए जो इस पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग ले रहे हैं, प्रभु की आशीष प्रचुर मात्रा में आप लोगों पर उतरे। विशेष तौर पर जो बीमार हैं, निस्संतान हैं, चल फिर नहीं सकते हैं, हम प्रभु को समर्पित करते हैं। आज का दिन हम प्रभु के मर्जी के मुताबिक बिता सकें, इस विशेष कृपा के लिए हम ये मिस्सा बलिदान अर्पित करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ भी। धन्यवादी हृदय से प्रभु के सामने हम उपस्थित हो जाएं। उन तमाम बातों के लिए हम तौबा करें जो जाने अनजाने में हमारे जीवन से और परिवार से हो गई हैं। अपने अपराध बोध को प्रभु को समर्पित करें। किसी का दिल दुखाया है तो क्षमा की याचना करें। प्रभु के नियमों का उल्लंघन किया है, प्रायश्चित करें। अपने भाई बहन से मन मुटाव है, प्रभु से क्षमा की याचना करके उन्हें क्षमा करें। मुझ पर दया करो। मेरे यीशु ख्रिस्ता, मुझ पर दया करो। पापियों में महापापी मैं, मुझको क्षमा करो। पापियों में महापापी मैं, मुझको क्षमा करो। सृष्टि करता तो मैंने छोड़ दिया, सृष्टि करता तो मैंने छोड़ दिया। सृष्टि वस्तुओं को मैंने पूजा किया, सृष्टि वस्तुओं को मैंने पूजा किया। पापी का जीवन जिया, पापी का जीवन जिया। क्षमा करो भगवन, मुझे क्षमा करो भगवन। मेरे यीशु ख्रिस्ता, मुझ पर दया करो। पापियों में महापापी मैं, मुझको क्षमा करो, मुझको क्षमा करो। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन।
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, ये कृपा का वरदान हम सभी को प्रदान कर, जिससे कि तेरी कृपा से हम सदा तेरी इच्छा और आनंद पूर्वक तेरी आज्ञाओं का पालन करते रहें। हमारे हृदय में साहस का संचार कर कि हम जीवन के हर क्षेत्र में ईमानदारी और सच्चे हृदय से तेरी सेवा करते रहें। हे प्रभु, तेरे चिन्ह चमत्कारों को देखकर हम अपने जीवन में आशीष का अनुभव करें और सदा तेरी महिमा का बखान करते रहें। हम ये प्रार्थना करते हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र। धर्म ग्रंथ में लिखा है कि इब्राहिम के 2 पुत्र थे, एक दासी से और एक स्वतंत्र पत्नी से। दासी के पुत्र का जन्म प्रकृति के अनुसार हुआ, किंतु स्वतंत्र पत्नी के पुत्र का जन्म प्रतिज्ञा के अनुसार हुआ। इन बातों का एक लाक्षणिक अर्थ है। वे 2 स्त्रियां 2 विधानों की प्रतीक हैं। एक अर्थात पर्वत सिनाई का विधान दासता के लिए संतति उत्पन्न करता है, यह हागार है। दिव्य यरूशलेम स्वतंत्र है, वह हमारी माता है, क्योंकि लिखा है, बंदिया तुमने कभी पुत्र नहीं जना, अब आनंद मनाओ। तुमने प्रसव पीड़ा का अनुभव नहीं किया, उल्लास के गीत गाओ, क्योंकि विवाहिता की अपेक्षा परित्यक्ता के अधिक पुत्र होंगे। इसलिए भाइयों, हम दासी की नहीं बल्कि स्वतंत्र पत्नी की संतान हैं। मसीह ने स्वतंत्र बने रहने के लिए ही हमें स्वतंत्र बना दिया है। इसलिए आप लोग दृढ़ रहें और फिर दासता के जुए में ना जुट जाएं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। आपका अनुवाक्य होगा, धन्य है प्रभु का नाम अभी और अनंत काल तक। धन्य है प्रभु का नाम अभी और अनंत काल तक। प्रभु के सेवकों स्तुति करो, प्रभु के नाम की स्तुति करो। धन्य है प्रभु का नाम अभी और अनंत काल तक। अनुवाक्य, धन्य है प्रभु का नाम अभी और अनंत काल तक। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु सभी राष्ट्रों का शासक है, उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। अनुवाक्य, धन्य है प्रभु का नाम अभी और अनंत काल तक। हमारे प्रभु ईश्वर के सदृश कौन? वह उच्च सिंहासन पर विराजमान होकर स्वर्ग और पृथ्वी दोनों पर दृष्टि रखता है। अनुवाक्य, धन्य है प्रभु का नाम अभी और अनंत काल तक। वह धूल में से दीनों को तथा कूड़े पर से दरिद्र को ऊपर उठाता है। अनुवाक्य, धन्य है प्रभु का नाम अभी और अनंत काल तक। जय घोष, हालेलुया। आज अपना हृदय कठोर ना बनाओ, प्रभु की वाणी पर ध्यान दो। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो।
और आपकी आत्मा के साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। नबी योनस के चिन्ह को छोड़कर इस पीढ़ी को और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। भीड़ की भीड़ उनके चारों ओर उमड़ रही थी और वे कहने लगे, यह एक विधर्मी पीढ़ी है, यह एक चिन्ह मांगती है, परंतु नबी योनस के चिन्ह को छोड़ इसे और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। जिस प्रकार योनस निनवे निवासियों के लिए एक चिन्ह बन गया था, उसी प्रकार मानव पुत्र भी इस पीढ़ी के लिए एक चिन्ह बन जाएगा। न्याय के दिन दक्षिण की रानी इस पीढ़ी के लोगों के साथ जी उठेगी और इन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान की प्रज्ञा सुनने के लिए पृथ्वी के सीमांतों से आई थी। और देखो यहाँ वह है जो सुलेमान से भी महान है। न्याय के दिन निनवे के लोग इस पीढ़ी के साथ जी उठेंगे और इसे दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योनस का उपदेश सुनकर पश्चाताप किया था। और देखो यहाँ वह है जो योनस से भी महान है। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज के वचनों के द्वारा, आज के वचनों के द्वारा मेरे जीवन में, मेरे परिवार में उद्धार आ जाए, उद्धार आ जाए। मैं आपके वचन को ग्रहण करके पश्चाताप कर सकूं। आपका वचन कहता है, आप लोग पश्चाताप करें, और ईश्वर के पास लौट आएं, जिससे आपके पाप मिट जाएं, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रियजनों, वचन हमें बताता है कि इब्राहिम के 2 पुत्र थे, जैसा कि पहले पाठ में हमें पढ़कर सुनाया गया। हगार जो दासी थी, उसके पुत्र का जन्म प्राकृतिक रूप से हुआ। उसका इब्राहिम से संसर्ग हुआ और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। किंतु जो सारा उसकी अपनी पत्नी थी, वो स्वतंत्र पत्नी थी और उसने भी एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन यह बेटा प्रतिज्ञा के अनुसार उत्पन्न हुआ। ईश्वर ने जो प्रतिज्ञा इब्राहिम से की थी, उसके तहत सारा ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने इसहाक रखा, और यह ईश्वर की प्रतिज्ञा के अनुसार हुआ। तो वचन हमें बताता है कि ये 2 स्त्रियां एवं 2 पुत्र 2 विधानों के प्रतीक हैं। पहला विधान जो प्रतिज्ञा का विधान था, जो कि इब्राहिम के साथ ठहराया गया था, और दूसरा विधान जो प्राकृतिक विधान था। आज का सुसमाचार हमें 2 विधानों के व्यक्तियों को प्रस्तुत करता है। और हमने सुना कि पुराने व्यवस्थान का व्यक्ति नबी योनस
जो कि निनवे के शहर के लोगों को पश्चाताप करने के लिए, उनको आह्वान करने के लिए भेजा गया। और दूसरा व्यक्ति स्वयं प्रभु यीशु ईश्वर का पुत्र, जो प्रतिज्ञा के अनुसार इस दुनिया में आया, जिसने हम सब लोगों को पाप की दास्ता से छुड़ाया। तो ये दोनों व्यक्ति, दोनों अलग अलग व्यक्ति, दो विधानों के चिन्ह हैं, प्रतीक हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, हम जानते हैं कि नबी योनस ने पहल ईश्वर की इच्छा को स्वीकार नहीं किया, और जहां उसे परमेश्वर भेजना चाहता था वो उस जगह पर नहीं गया। उसने गलत जगह पर जाने का निर्णय किया, और वो 3 दिन मच्छ के पेट में रहा। उसने पश्चाताप किया, और प्रभु ने उसकी विनती को सुना। और उसके बाद प्यारे भाइयों और बहनों, वो निनवे शहर को गया। वहां पर जाकर उसने पश्चाताप का संदेश सुनाया। लोगों ने पश्चाताप किया, टाट ओढ़ा, माथे पर भस्म रमाई, और उनके छोटे से लेकर बड़े व्यक्ति तक सब के सब ने, यहां तक कि उनके पशुओं ने भी पश्चाताप किया। और प्रभु ने निनवे शहर का विनाश करने का जो सोच थी वो उसको उन्होंने त्याग दिया। और नबी योनस निनवे के शहर के लोगों के लिए एक चिन्ह बन गया। प्यारे भाइयों और बहनों, नबी योनस प्रभु यीशु के उस बात का भी प्रतीक है कि जिस तरह मच्छ के पेट में नबी योनस 3 दिन रहा, तत्पश्चात वह लोगों के बीच में गया, उन्हें पश्चाताप का संदेश सुनाया। तीसरे दिन परमेश्वर ने उसे मच्छ के पेट से निकाला और उसने लोगों को आह्वान किया। वैसे ही यीशु मसीह भी नए विधान का व्यक्ति, जो स्वयं परमेश्वर की ओर से आया था, परमेश्वर बनकर इस धरती पर उतरा था, वो भी धरती के गर्भ में 3 दिन रहा। वो पुनर्जीवित हुआ और उसने हम लोगों को पाप की दास्ता से अपनी कुर्बानी देकर मुक्त किया। प्यारे भाइयों और बहनों, तो नबी योनस प्रकृति का पुत्र था, लेकिन प्रभु यीशु प्रतिज्ञात मसीह अर्थात ईश्वर का पुत्र है। योनस पश्चाताप का चिन्ह है, तो प्रभु यीशु मुक्ति का, प्रभु यीशु ज्ञान का, प्रभु यीशु विवेक का, प्रज्ञा का और प्रेम का और सेवा का चिन्ह है। प्यारे भाइयों और बहनों, परंतु यहूदी लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे थे। यीशु ने उनके सामने अनेक चमत्कार दिखाए, लेकिन उसके चमत्कारों को देखकर वे लोग विश्वास करना नहीं चाहते थे। इसलिए ईसा ने उनसे कहा कि ये पीढ़ी एक चिन्ह मांगती है, लेकिन इन्हें नबी योनस के चिन्ह को छोड़कर और कोई दूसरा चिन्ह नहीं दिया जाएगा। इसलिए वो आगे कहते हैं कि प्रभु यीशु योनस व सुलेमान से भी महान है। यहां पर वो व्यक्ति खड़ा है जो कि योनस से भी महान है। योनस ने लोगों को आह्वान किया कि पश्चाताप करो, उन्होंने उसका कहा माना और उन्होंने पश्चाताप किया और वो बच गए। लेकिन यीशु मसीह स्वयं यहाँ पर चिन्ह चमत्कार करके पिता की महिमा को प्रकट कर रहा था और वे लोग उसे स्वीकार करने में असमर्थ थे। इसलिए प्रभु उनसे कहता है, अब इन्हें कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। जो कोई यीशु को विश्वास करके उसको स्वीकार करेगा, अंगीकार करेगा, वो दोषी नहीं ठहराया जाएगा। यहाँ तक कि न्याय के दिन निनवे के शहर के लोग जी उठेंगे और वे लोग इनका न्याय करेंगे। और वो उन्हें उदाहरण देते हैं कि दक्षिण की रानी सुलेमान की प्रज्ञा सुनने के लिए दूर डिस्टेंस प्लेस से आया करती थी, लेकिन तुम लोग ये जान लो कि यहाँ पर वो व्यक्ति है जो सुलेमान से भी ज़्यादा महान है।
तो प्रभु यीशु ने अपने मरण, अपने दुख भोग और अपने पुनरुत्थान के द्वारा मुझे और आपको स्वतंत्र बनाया। इसलिए संत पौलुस हमें बताता है कि आप स्वतंत्र हैं, आप अब दासता में नहीं हैं, आप उस प्रतिज्ञा के द्वारा उत्पन्न की गई संतान हैं जिन्हें प्रभु ने चुना और अपनी संतान के रूप में उन्हें बुलाया है। इसलिए हमें यह नया जीवन प्रभु यीशु में मिला है प्यारे भाइयों और बहनों, क्योंकि वो जीवन का दाता था, वो मार्ग, सत्य और जीवन है। नबियों ने जिस रास्ते के विषय में, जिस प्रज्ञा के विषय में लोगों को बताया था, जिस रास्ते पर चलने के लिए वो लोगों को कहते थे, अब वो रास्ता स्वयं प्रभु यीशु मसीह है प्यारे भाइयों और बहनों। नबियों ने जिनके विषय में बताया, अब वो स्वयं हमारे पास है। इसलिए हम उसकी आराधना करें, स्तुति करें और स्वतंत्रता का जीवन व्यतीत करें। इसलिए प्रभु हमसे बताता है कि यदि तुम अब भी नहीं समझे हो, अब भी तुमने यदि स्वीकार नहीं किया है, तो तुम अवश्य दोषी ठहराए जाओगे। इसलिए वो यहूदियों को चेतावनी देते हैं कि अगर तुम लोग विश्वास नहीं करोगे तो सब के सब नष्ट हो जाओगे। क्योंकि यहूदी पुनरुत्थान पर विश्वास करने में असमर्थ थे। उन्हें विश्वास नहीं होता था कि यीशु मसीह वास्तव में जी उठा है और वास्तव में वो ईश्वर के द्वारा भेजा गया है। उस पे विश्वास करने में वे लोग बहुत ज़्यादा असमर्थ थे। प्रभु हमें आमंत्रित करता है कि हम आज उसमें विश्वास करें और उसके चिन्ह और चमत्कारों को हम अपने जीवन में सुने, उनको देखें, उन्हें अनुभव करें, उसके वचन को हम ग्रहण करें और हमारे जीवन में आशीष आ जाए। क्या उपहार, पास कुछ भी नहीं, तू हमारा है प्रभु, है तो तुझ पे यकीन। दे तुझे क्या उपहार, पास कुछ भी नहीं, तू हमारा है प्रभु, है तो तुझ पे यकीन। तू हमारे दुख में सदा रहा साथी, तेरी ज्योति बन गई बाती। तुझे क्या उपहार, पास कुछ भी नहीं, तू हमारा है प्रभु, है तो तुझ पे यकीन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, इन उपहारों के साथ साथ अपने भक्तों की प्रार्थनाएं भी स्वीकार कर। यह पूजन समारोह जिसे हम प्रेम पूर्वक मना रहे हैं, हम सबको स्वर्ग की महिमा में पहुंचा दे। ऐसा वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा।
आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, ये परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने मानव जन्म लेकर पापी मनुष्य का नवनिर्माण किया, अपने दुख भोग से हमारे पाप मिटा दिए, अपने पुनरुत्थान से हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने की कृपा दे, और अपने स्वर्गारोहण से हमारे पाप मिटा दिए और हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोल दिया। इसलिए हम दूतों और संतों के साथ मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू ये उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। इस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए। उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हो तेरी आराधना यीशु मेरे नाम, हो सदा तेरी वंदना यीशु मेरे नाम। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हो तेरी आराधना यीशु मेरे नाम, हो सदा तेरी वंदना यीशु मेरे नाम। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। प्रभु ने मरकर हमें अमर बनाया और पुनर्जीवित होकर हमें जीवन दान दिया। इससे हम उनके पुनरागमन तक घोषित करते रहेंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है
कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस, सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया के सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरित गण और सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुतिगान कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा। इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, गलतियों और कमजोरियों पर नहीं, हमारे विश्वास पर, सारी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल। हम सबको शांति तथा एकता प्रदान कर तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए प्रभु यीशु क्रिस्त ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जिन्हें प्रभु ने अपने इस पवित्र भोज में बुलाया है। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दें और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
आधार है, मुझको अपना ले प्रभु। मुझे तुमसे प्यार है, बिन तेरे जाऊं कहाँ। मेरा तो आधार है, मुझको अपना ले प्रभु। दिल में एक लगन हो जाए तुझसे मिलन। दिल में एक लगन हो जाए तुझसे मिलन। तेरे दर्शन के लिए तरसे हैं मेरे नयन। तुझसे मिलने के लिए दिल बेकरार है, बिन तेरे जाऊं कहाँ। मेरा तो आधार है, मुझको अपना ले प्रभु। मुझे तुमसे प्यार है, बिन तेरे जाऊं कहाँ। मेरा तो आधार है, मुझको अपना ले प्रभु। जिंदगी बीते मेरी लेते हुए नाम तेरा। जिंदगी बीते मेरी लेते हुए नाम तेरा। तेरे कदमों में मसीह करूँगा मैं बसेरा। देते हैं तेरे लिए तन मन वार ये। बिन तेरे जाऊं कहाँ। मेरा तो आधार है, मुझको अपना ले प्रभु। मुझे तुमसे प्यार है, बिन तेरे जाऊं कहाँ। मेरा तो आधार है, मुझको अपना ले प्रभु। जब प्रभु दर्शन देगा तो हम उसके सदृश हो जाएंगे, क्योंकि हम उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। हम प्रार्थना करें। हे महिमामय ईश्वर, तू क्रिस्त के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण करता है। हम तुझसे दीनता पूर्वक प्रार्थना करते हैं। तेरे इन बच्चों ने बड़े विश्वास और भक्ति से जो तेरा वचन सुना है और जिन्होंने तेरा शरीर और रक्त ग्रहण किया है, तेरी आशीष प्रचुर मात्रा में इनके परिवारों पर उतरती जाए। आज का दिन ये तेरी महिमा के लिए बिता सके और तेरे वचनों के द्वारा इनके जीवन में आशीष आ जाए। हमारे देश से और धरती से कोरोना की यह महामारी समाप्त कर दे। दीनों का सहारा बन और जो जीवन में निराश है, टूटे हुए हृदय हैं, उन्हें सांत्वना प्रदान कर। बीमारों पर दया दृष्टि कर, उनके दुखों को हल्का कर, जिससे वे तेरी महिमा करें और तेरी स्तुति करते जाए। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा
आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें, प्रभु के प्रेम और सेवा में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। सबको जय यीशु की। जय सुखी। प्रभु आपको आशीष दे, आपका दिन शुभ हो। यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम दिल से भजो रे। यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम दिल से भजो रे। हर घड़ी में यीशु नाम, हर पल में यीशु नाम, हर घड़ी में यीशु नाम, हर पल में यीशु नाम, हर क्षण में यीशु नाम दिल से भजो रे। हर क्षण में यीशु नाम दिल से भजो रे। यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम दिल से भजो रे। यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम दिल से भजो